हम जब कभी भी आसमान की ओर देखते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, कल्पना चावला। एक छोटी सी बच्ची जो आसमान छूना चाहती थी। पापा, ऊपर आसमान में क्या है? वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष में गोते लगाए। किस तरह से उन्होंने अपने सपने को साकार किया और फिर देखते ही देखते आसमान के अनंत गहराइयों में खो गई। आखिर क्या हुआ था उस दिन? नया स्पेस शटल की बजाय पुरानी स्पेस शटल को मेंटेन करके उन 7 एस्ट्रोनॉट को क्यों मौत के मुंह में धकेल दिया? आखिर नासा ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? पूरी स्टोरी बताऊंगा आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कल्पना चावला एक गर्व के प्रति भारत की बेटी है। सन 1947 को जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बनारसी लाल चावला और उसकी फैमिली पंजाब शिफ्ट हो गई और करीब 15 सालों बाद 17 मार्च 1962 में जन्म लिया कल्पना चावला ने। वह नन्ही सी बच्ची जो अक्सर चांद सितारे देखा करती थी। नई नई चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। आसमान में वहाँ क्या है, क्यों है, कैसा है। अक्सर प्लेन्स को देखने का बड़ा शौक था, मानो जैसे कि वह खुद उड़ा रही हो। बचपन से ही एक सपना था कि एक ना एक दिन देश के लिए कुछ बनकर दिखाएंगी। स्कूल में टॉप तो नहीं, लेकिन टॉप 5 में हमेशा रहती थी। वह जब 8 साल की थी तभी एक न्यूज़पेपर में उसका ध्यान खींचा। इस न्यूज़पेपर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद की सतह पर रखा। इस न्यूज़ को देखने के बाद उसका झुकाव साइंस की ओर बढ़ता ही गया, पर कहीं ना कहीं बचपन का वह सपना आसमान छूने का दिल में आज भी जिंदा था। इसलिए उन्होंने स्कूल खत्म करके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल एयरस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट किया और 1982 में अमेरिका चली गई और वहां पर एयरस्पेस की डिग्री भी लिया ताकि एरोनॉटिकल के साथ साथ स्पेस की भी जानकारी मिल सके। और उसके बाद पीएचडी कंप्लीट करके नासा के साथ जुड़ गई। करीब 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें अमेरिका का सिटीजनशिप मिल गया। यहाँ हम भारत की बात करें तो आज भी यहाँ गांव में 12th क्लास के बाद लड़कियों की शादी करा दी जाती है और ग्रेजुएट होते होते ऑलमोस्ट सभी की शादियां तो हो ही जाती है और पूरी जिंदगी घर के कामकाज में गुजर जाती है। पता नहीं आज भी कितनी सारी टैलेंटेड लड़कियां घरों की 4 दीवार में कैद होंगी और अपना टैलेंट को बर्बाद कर रही होगी। लेकिन कल्पना चावला को अपने परिवार वाले फुल सपोर्ट करते थे। शायद इसी वजह से कल्पना अपनी कल्पनाओं को सच करने के लिए कामयाब हो गई। दोस्तों, 1990 के दशक में स्पेस मिशन उतने भी एडवांस नहीं हुआ करते थे। इसलिए कुछ सालों बाद 1997 में नासा ने स्पेस मिशन का ऐलान किया और इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर एक्सपेरिमेंट करना था। इस मिशन के लिए कल्पना चावला ने भी अप्लाई किया। कल्पना काफी सालों से नासा में काम कर रही थी, इसी वजह से उनका एक्सपीरियंस भी काफी अधिक था और वह काफी एक्सपीरियंस भी हो चुकी थी। शायद इसीलिए नासा ने उन्हें भी सिलेक्ट कर लिया। अब फाइनली 2 मई 1997 को कल्पना चावला, जिन्होंने अंतरिक्ष में गोते लगाए और देश का नाम रोशन किया। इस मिशन का मकसद यह जानना था कि आखिर कैसे कम ग्रेविटी में चीजें काम करती है। उन्होंने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस शटल में 15 दिन और 12 घंटे भी गुजारे। करीब 10.5 मिलियन माइल्स ट्रैवल करने के बाद उनका स्पेस शटल वापस धरती पर सक्सेसफुल लैंड हो गया। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद एक और स्पेस मिशन कोलंबिया स्पेस का एलिमेंट किया गया, लेकिन स्पेस शटल में हर बार कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसकी वजह से बार बार इस मिशन को डिले किया जाता। लेकिन करीब 3 साल के बाद फाइनली यह प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। इस मिशन में भी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS में जाकर ढेर सारी एक्सपेरिमेंट करना था और इनमें से एक कल्पना चावला को भी सिलेक्ट किया। 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया और यह कोलंबिया स्पेस शटल सक्सेसफुल लैंड भी हो गया। 15 दिन और 22 घंटे गुजरने के बाद अब बारी थी धरती पर वापस आने की। उस दिन भारत में काफी खुशी का माहौल था क्योंकि कल्पना चावला आने वाली थी। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह बस कल्पना चावला की ही न्यूज आ रही थी कि फाइनली आज कल्पना चावला स्पेस से वापस आ रही है।
लेकिन दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस से नीचे धरती की ओर आने में एटमॉस्फेरिक एयर का सामना करना पड़ता है और यह एयर इतनी भयानक होती है कि किसी भी चीज को भस्म कर देती है, फिर वह कोई एस्ट्रॉयड क्यों ना हो। अक्सर हम आसमान में टूटते हुए तारे को देखते हैं, लेकिन वह टूटता तारा नहीं बल्कि एस्ट्रॉयड होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर से जल रहा होता है। इसी एटमॉस्फेरिक एयर का सामना कोलंबिया स्पेस शटल को भी करना था। जैसे ही कोलंबिया स्पेस शटल एटमॉस्फेरिक एयर में दाखिल हुआ तो इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस, यह तो लोहे को भी पिघला देता है। लेकिन कल्पना चावला को इस बात की चिंता नहीं थी। दरअसल स्पेस शटल में स्पेशल थर्मल कोटिंग की जाती है जो कि स्पेस शटल के इंटरनल पार्ट्स को जलने नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी गलत थे। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेस शटल दाखिल हुआ तो वह अचानक से घूमने लगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रही थी और देखते ही देखते सिर्फ 10 सेकंड में पूरा स्पेस शटल आग के गोले में लपेट गया। 10 सेकंड में आखिर कोई खुद को कैसे बचाता? कैसे कोई इतने कम समय में स्पेस सूट को पहन पाता? वह न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी का शो अचानक से रुक गया, मानो उस खुशी के माहौल को शायद किसी की नजर लग गई हो। कुदरत ने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दिया कि उनके परिवार वालों को लाश भी नहीं मिला अंतिम संस्कार के लिए। वह नन्ही सी बच्ची जो आसमान में उड़ना चाहती थी, वह इसी आसमान में चली गई हमेशा हमेशा के लिए, मानो बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन आज भी हमारे दिलों में कल्पना चावला हमेशा जिंदा रहेगी। आखिर कैसे 10 सेकंड में पूरा का पूरा स्पेस शटल तबाह हो गया? क्या इस घटना को रोका जा सकता था कि नहीं? इन सभी सवालों का पता लगाने के लिए इस केस की गहराई से छानबीन की तो हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए। दरअसल 16 जनवरी 2003 को जब स्पेस शटल लॉन्च किया गया तब अचानक से एक थर्मल इंसुलेशन का टुकड़ा लॉन्चिंग के दौरान ही टूटकर अलग हो गया और टूट के सीधा स्पेस शटल से जा टकराया। देखने में यह सिर्फ माइनर सा इम्पैक्ट था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा इम्पैक्ट पूरे मिशन को बर्बाद कर सकता है। दरअसल इस स्पेस शटल को नासा काफी टाइम से यूज कर रही थी। सन 1981 से 2003 तक लगातार इस्तेमाल में किया जा रहा था और इस स्पेस शटल ने तकरीबन 29 बार उड़ान की थी, इसलिए इसे मेंटेनेंस के लिए बार बार भेजा जाता। इस मिशन को 2001 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन उसे बार बार डिले किया गया और फाइनली इस शटल को मेंटेन करके 16 जनवरी 2003 को लॉन्च कर दिया गया। और इस छोटी सी लापरवाही के चलते 7 लोगों की जान चली गई। आखिर नासा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? हमें गर्व है भारत की बेटी कल्पना चावला पर, वह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। ऐसी बहादुर बच्ची को दिल से सलाम। कल्पना चावला को खोने का दुख हमें आज भी है। आज वीडियो के लिए लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे भारत में ऐसी न जाने कितनी सारी कल्पना चावला होंगी जो अपना टैलेंट को यूं ही बर्बाद कर रही होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।